हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग आपका 4 फरवरी की एनालिसिस करेंगे। आज से मैंने एक और इसमें इनिशिएटिव ऐड ऑन कर दिया है कि डेली बेसिस पे एनालिसिस के साथ साथ आपको 2 अरुणाचल जीके के क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इनके आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको अपलोडेड मिलेंगे। डेली बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपका एक अच्छा अरुणाचल जीके का प्रैक्टिस बैठ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में होगा और एक क्वेश्चन आपका जो हमारा डिस्कशन खत्म होगा उसके एंड में होगा। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बहुत आसान सवाल मैंने आज रखा है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट में मेंशन करिए। उसके बाद आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे हम डेली बेसिस पे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, साथ ही साथ उसका आपको आंसर्स भी मिलेगा। प्लस ये जो भी एनालिसिस हो रहा है इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहा है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो भी करंट अफेयर्स आपका डिस्कस होगा, एनालिसिस डिस्कस होगा, तो अरुणाचल से रिलेटेड उससे जो बेसिक एमसीक्यू बनेंगे वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे। चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मेंस आंसर राइटिंग का स्किल का कोर्स चल रहा है, अभ्यास कोर्स एपीपीएससी के रिगार्डिंग। तो उसका भी आपको एक क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहली न्यूज है आपका अवहाली डिक्लेयर्ड जीरो हंटिंग विलेज। देखिए, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो उसके लिए मैं पहले ही अपोलोजाइज कर रहा हूँ। अगर आप इसका करेक्ट अगर मेरी तरफ से प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो काइंडली एक बार कमेंट में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूर बताएं। तो एक विलेज है सर अवहाली, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका विलेज। तो उसको डिक्लेयर किया गया है जीरो हंटिंग विलेज। देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में अपना हंटिंग तो एक कॉमन आप कल्चर का भी पार्ट मान सकते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ इट एक विलेज को डिक्लेयर किया गया है जीरो हंटिंग विलेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐसे क्वेश्चन सीधे बन जाएगा, कौन सा विलेज पहला विलेज है अरुणाचल प्रदेश का जिसे जीरो हंटिंग विलेज डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया है आगे हम पढ़ेंगे। तो पर्पस क्या है सर आपका? पर्पस सिंपल ये है कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपका डिसाइड किया गया है कि जो अवहाली विलेज है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, उसको हमने क्या डिक्लेयर किया है? आपका जीरो हंटिंग विलेज। ये विलेज में मेजर पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की है? इट इज ऑफ इदू मिश्मी ट्राइब। ठीक है, इदू मिश्मी ट्राइब आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये किस मिशन के अंडर चल रहा है? आपका इको क्लीन मेबो मिशन। ठीक है, तो जो मेबो एरिया है, मेबो एरिया में क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा है, उसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो इसी इको क्लीन मेबो मिशन के अंडर ये आपका इनिशिएटिव बना है। आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि ये जो मेबो एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट में आपका लाई करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पहला न्यूज। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे पहला विलेज कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज क्या है? राजा लॉन्चेस लीसा एंड एनजीडीआरएस ऑनलाइन पोर्टल्स। तो आपका जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है बालो राजा, उन्होंने आपका एक पोर्टल लॉन्च किया है, लीसा और एनजीडीआरएस पोर्टल। ठीक है, देखिए ये पोर्टल रिलेटेड किससे? जो भी जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, है ना, जो भी रजिस्ट्रार का काम होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, तो रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है अंडर दिस इनिशिएटिव एनजीडीआरएस। ठीक है, तो एनजीडीआरएस क्या कर रहा है? जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, it empowers citizens with online deed registration, payment, appointment scheduling and document search। तो ये सारी चीजें आपका किस में आ रही हैं? एनजीडीआरएस। एनजीडीआरएस की फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है सर आपका लीसा। लीसा क्या है? लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ अरुणाचल, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ अरुणाचल। तो यहाँ पर एनजीडीआरएस जो आपका लास्ट ईयर में लॉन्च किया गया था उसके बारे में भी सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये एनजीडीआरएस क्या है। तो एनजीडीआरएस की बात करें तो सर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दिस इनिशिएटिव इज डेवलप्ड बाय एनआईसी पुणे। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पुणे ने इसको डेवलप किया है अंडर द वन नेशन वन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनजीडीआरएस डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें पर्पस क्या है? इट सपोर्ट्स प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, allows states to customize software as per their requirements, enable citizens to check circle rates, calculate property valuation and understand land types, restricts transactions for prohibited properties। यानी कुल मिला के जो लैंड्स के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, इट इज अंडर द इनिशिएटिव एनजीडीआरएस। ठीक है, तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हो सकता है यूपीएसएसबी में एनजीडीआरएस की सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ ले। आपको क्या ध्यान रखना है, इसका पर्पस क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना। किस मिनिस्ट्री के अंडर ये बना है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इनिशिएटिव क्या है सर? वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, यानी एक सिंपल सॉफ्टवेयर बन गया है, बाकी सारे स्टेट्स को अलग अलग डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंड जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा ना हो अलग अलग स्टेट्स अपना अलग अलग डेवलप करें, तो उसको एक कंबाइंड गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो कोई भी स्टेट उसको यूज कर सकता है। प्लस हर एक स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट एनजीडीआरएस एंड लीसा। नेक्स्ट न्यूज है सर आपका रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। रेलवे प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्रेसिंग वेल डिस्पाइट चैलेंजेस। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे डेवलप करना वाकई में एक चैलेंज का काम है। पहाड़ी इलाके हैं, सबसे पहले आपको ट्रैक बिछाना अपने आप में चैलेंज है, फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना अपने आप में चैलेंज है। तो हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो यहाँ कह रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस रेलवे का जो काम है नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। उसी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर मैंने आपका इसीलिए मेंशन किए हैं, ताकि जब आप मेंस में नॉर्थ ईस्ट की रिगार्डिंग जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिखेंगे, तो अगर मान लो किसी सवाल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप ये पॉइंट्स वहां पर लिख सकते हैं कि अगर हम बात इस साल रेलवे की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे को कितना मिला है? सॉरी, रेलवे को इस बार कितना बजट मिला है? 2.65 लाख करोड़। ठीक है, फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, जिसमें से 10,440 करोड़ 10,440 करोड़ किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लिए है। ठीक है, इट इज 5 टाइम्स द 2009 से 14 एवरेज। 2009 में जितना आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए फंड एलोकेटेड था, उसका 5 टाइम्स आपका इस साल ये बजट में दिया गया है। ठीक है, अब उन्होंने अपनी प्रोग्रेस बताते हुए बोला है कि 1824 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक्स लेड इन द नॉर्थ ईस्ट सिंस 2014, सरपासिंग श्रीलंका एंटायर रेल नेट। ठीक है, यानी अगर हम कुल मिला के बात करें, आपका जो श्रीलंका है उसका पूरा रेल नेटवर्क है उसको क्रॉस कर दिया है। उस पूरे नेटवर्क को क्रॉस करके ओवरऑल 1824 किलोमीटर ऑफ नाइट ट्रैक्स आपका नॉर्थ ईस्ट में डेवलप किए गए हैं सिंस 2014। ठीक है, नेक्स्ट उसमें और भी पॉइंट्स ऐड किए गए हैं कि 478 नए फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, 1189 रूट किलोमीटर आइडेंटिफाई किया गया है कवच सेफ्टी मेजर्स के लिए। ठीक है, कवच क्या है? एक सेफ्टी प्रोग्राम है, एंटी कोलिजन प्रोग्राम है, जिसके तहत अगर मान लो दो ट्रेन आपस में सामने आएंगी, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होके उन दोनों ट्रेन को टकराने से रोकता है। ठीक है, एक फेल सेफ सिस्टम है ये। तो ये किसके अंडर है? ये जो 1189 रूट किलोमीटर बन रहा है अंडर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। कमेंट में मेरे को बताएंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है,
साथ ही साथ आपका 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत ट्रेन चलाने की बात चल रही है। और एक प्रोजेक्ट का नाम है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा सर, क्या नाम है? भैराबी सायरंग प्रोजेक्ट। भैराबी सायरंग प्रोजेक्ट इन मिजोरम इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जुलाई 2025। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, भैराबी सायरंग प्रोजेक्ट आपका किस स्टेट से रिलेटेड है। अगर भैराबी सायरंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर देंगे, तो मैं उसमें भी अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस था। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमने देख लिया। अब फिर से आपको रुकना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और कमेंट में उसका आंसर बताना है। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज। अगर इसका सवाल आपको नहीं आता है तो गूगल मत करिए, मतलब गूगल मत करिए इन द सेंस डायरेक्ट मत सर्च करिए। गूगल मैप ओपन करिए, अरुणाचल प्रदेश का मैप देखिए और उसमें खुद अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए कि अरुणाचल प्रदेश कितने कंट्री से बॉर्डर आपका शेयर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। पीडीएफ के लिए आपको क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करके आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। जो आपको जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे अरुणाचल जी के करंट अफेयर्स से, वो भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसी तरह से एनालिसिस आपको कंटिन्यू करवानी हो, अगर आपके फ्रूटफुल हो रही हो, कमेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कलीग के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये सीरीज एज इट इज कंटिन्यू रहे और इसमें हम धीरे धीरे वैल्यू एडिशन करते रहें, ताकि अरुणाचल के रेस्पेक्ट में आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी डाउट्स हैं एग्जाम रिलेटेड, वो सब हम आपका दूर कर सके, ठीक है। फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।